हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पुस्तकें जीवन को बदलने में कारगर है। जो गहराई पुस्तकों के पास है, जो ज्ञान हमें पुस्तकें देती है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 पुस्तकों के बारे में बताऊंगा जिसे मैंने पढ़ा और समझा और मुझे बहुत बेहतरीन लगी। इन पुस्तकों को पढ़ने से आपको जीवन को समझने में, धर्म को समझने में, अध्यात्म को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ये पुस्तकें कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उपन्यास हैं, जिसमें कहानी के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत बहुत बेहतरीन किताबें हैं। दोस्तों, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इन पुस्तकों को पढ़ें। जिन्हें अच्छी पुस्तकें चाहिए, जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनको सलाह है कि फेसबुक पर ग्रुप है, इन दिनों मेरी किताब। उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें। वहाँ आपको बहुत सारी किताबों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वहाँ लोग जो किताबें पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाकू लोग हैं वहाँ पे, और जो पढ़ते हैं उसकी समीक्षा करते हैं, लेखक भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ से हमें किताबों के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है। मैं भी जुड़ा हूँ वहाँ, और बहुत सारी किताबों के बारे में वहाँ जानने को मिलता है। कोई पढ़ने लायक है तो मैं उसे पढ़ता हूँ। चलिए उसे छोड़ते हैं और हम अपने विषय वस्तु की ओर आते हैं कि वो कौन सी 5 पुस्तकें हैं, कौन सी वो 5 किताबें हैं जिसके बारे में मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ और आपको पढ़ने को कह रहा हूँ। मैं 5वीं से स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, मैं इसी में बात करूँगा कि एक किताब, एक पुस्तक, जो मैंने जितनी भी किताबें आज तक पढ़ी, उसमें से ये जो पुस्तक अभी पढ़ी, उसने मुझे झकझोर के रख दिया और सबसे बेहतरीन पुस्तक मुझे लगी अभी तक पढ़ी हुई में। 200-250 किताबें पढ़ा होऊंगा, उसमें से लगभग ये किताब मुझे सबसे बेहतरीन लगी और उस पुस्तक की चर्चा भी मैं इस वीडियो में करूंगा। उसे पहले स्थान पर रखा हूं। तो हम सबसे पहले उस किताब की बात करेंगे। वैसे तो सभी एक से बढ़कर एक है, लेकिन मैं 5वें स्थान पर रखता हूं चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा की लिखी किताब है चित्रलेखा। इस पर हिंदी मूवी भी बनी हुई है। सचमुच यह बहुत ही जबरदस्त किताब है। मुझे याद है कि जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, तो एक ही बार में पूरा पढ़ चुका था, जितना भी समय लगा। इस पुस्तक में आपको पाप पुण्य के संबंध में पता चलेगा। एक गुरु अपने 2 शिष्यों को भेजता है, एक को सन्यासी के पास और एक को भोग विलासी के पास, यह देखने के लिए कि जाओ उनके जीवन को निरीक्षण करो और देखो कि पाप पुण्य क्या होता है, कौन क्या है, और अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो अच्छी तरह मालूम होगा। बहुत ज़बरदस्त किताब है। बहुत सारे ज्ञान की बातें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी, समझने को मिलेगा जीवन को। और इसके बाद मैं चौथी किताब का जिक्र करूँगा। नरेंद्र कोहली की एक पुस्तक है, पूत अनोखा जायो। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर लिखी हुई किताब है। कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से उनके विचारों को, उनके जीवन को इसमें दर्शाया गया है। मुझे बहुत ज़बरदस्त किताब लगी थी जब मैं इस पुस्तक को पढ़ा था। विवेकानंद के विचारों को गहराई से जानने का मुझे इस किताब के माध्यम से मिला था। कैसे वो अपने गुरु के पास जाते हैं, कैसे चर्चाएं होती है, कैसे विदेशों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं। और इससे भी अगर ज़्यादा गहराई से पढ़ना है तो नरेंद्र कोहली की ही किताब है, उस पर सीरीज है पूरा विवेकानंद के जीवन पे। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है,
वो बहुत गहराई से लिखी हुई है। लेकिन इसमें पूत अनोखा जाओ में पूरा निचोड़ है। जरूर पढ़िए इसे, बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद मैं तीसरे स्थान पर रखूंगा, एक विदेशी लेखक हैं हरमन हेस। उनकी पुस्तक है सिद्धार्थ। ये लेखक जो है ये नोबेल प्राइज विजेता भी रह चुके हैं। तो इनकी पुस्तक जो सिद्धार्थ है बहुत बहुत सुंदर किताब है। इस पुस्तक में आपको उस गौतम बुद्ध की बात नहीं मिलेगी जो कि बुद्ध कहलाए, बल्कि उसी तरह का एक सिद्धार्थ की बात चलेगी कि उसने कैसे अपने जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त किया, कैसे उस सत्य तक पहुंचा, उसके नज़र से देखने का क्या नज़रिया है। बहुत सुंदर किताब है, इसे भी आप पढ़िए। उसके बाद मैं दूसरे स्थान पर इस किताब को रखूंगा, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गोरा। यह किताब भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं इस पुस्तक को लाइब्रेरी से लाके पढ़ा था और मुझे इतना ज़बरदस्त लगा। हालांकि मैंने उस पुस्तक को 3-4 साल पहले पढ़ा था, लेकिन अभी जब मैं पुस्तक मेले में गया तो उस किताब को खरीद के लाया अपने पास रखने के लिए, ताकि मैं उसे दोबारा पढूं। क्योंकि इसमें हिंदू धर्म की, ब्रह्म समाज की और भी धर्म की बहुत सूक्ष्म बातों का व्याख्या किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की चेतना को आप समझ सकते हैं कि कितने ऊंचे चेतना के धनी व्यक्ति थे। उनको साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, पहले एशियाई व्यक्ति थे। इनकी काफ़ी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, लेकिन गोरा बहुत ज़बरदस्त किताब है जिसके माध्यम से हमें धर्म की बारीकियों को समझने को मिलेगा। इस पुस्तक में कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। एक से एक आपको यहाँ तर्क मिलेंगे, धर्म को लेके, समाज को लेके, धारणाओं को लेके, ईश्वर को लेके, बहुत सारे, बहुत बेहतरीन किताब है। इसलिए मैंने इसे दूसरे स्थान पर रखा है। तो आप इसे जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा एक बार, क्योंकि दोस्तों किताबें पढ़ने से ही आपको गहरी जानकारी मिलती है, गहरा ज्ञान मिलता है। आसपास समाज में 4 लोगों की बातें सुन के आप कुछ भी तय कर लेते हैं, अब अपनी मान्यताएं बना लेते हैं, धारणाएं बना लेते हैं। लेकिन जो विचारक हुए, जो दार्शनिक लोग हुए, जिनकी चेतना ऊंचे स्तर की थी, अगर उनको पढ़ेंगे तो निश्चित ही कुछ अनोखा मिलेगा, कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी जो सचमुच जीवन के लिए काम की होगी, धर्म के लिए काम का होगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। और सबसे अंतिम में प्रथम स्थान पे जिस पुस्तक को रखा हूँ, जिसने मुझे झकझोर के रख दिया और दिखा कि कितना ऊंचा बात किया गया है, वो पुस्तक है शेष प्रश्न। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी पुस्तक शेष प्रश्न, कमाल की पुस्तक है। अभी मैं 1 महीना पहले लाइब्रेरी से लाके इस पुस्तक को पढ़ रहा था। मुझे इतनी ज़बरदस्त किताब लगी, इतनी ज़बरदस्त लगी, इसे भी मैं पुस्तक मेले से जाके खरीद लाया। पढ़ी हुई किताब है लेकिन खरीद लाया, क्योंकि इतनी मुझे ज़बरदस्त ये किताब लगी। इतनी ऊंचाई पे बात हो रही है कि कहना ही क्या है। धर्म की तमाम रूढ़ियों को, मान्यताओं को काट के रख देगी। एक तरह से कहूं तो यह वेदांत की ऊंची व्याख्या कर रही है। इस पुस्तक से मुझे पता चला कि शरद चंद्र की चेतना की ऊंचाई कितनी थी, क्योंकि जब लेखक ने लिखा है तो अपनी चेतना के अनुसार ही वो पुस्तक लिखा है। मैंने शरद चंद्र जी की और भी कई किताबें पढ़ी, श्रीकांत हुआ, पथ के दावेदार हुआ, बड़ी दीदी हुआ, और भी एक आध पढ़ी। लेकिन जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो मैं इसका दीवाना हो गया। और मैं यह आपको कह रहा हूं कि जिनकी
समझ कम है, जिन्हें अद्वैत समझ नहीं आता, वेदांत से परिचय नहीं है, उन्हें यह पुस्तक समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि इतने ऊंचे लेवल की इसमें बात हो रही है। इस पुस्तक में एक पात्र है कमल नाम की लड़की, उसके माध्यम से लेखक ने अपने विचारों को व्यक्त किया है और दिखाया है कि कैसे एक स्वतंत्र जीवन जिया जा सकता है। ऐसे ऐसे तर्क है कि लोगों के पसीने छूट जाएंगे। और इस पुस्तक में छूटते दिखाई भी देते हैं। सारे धर्म के ठेकेदारों को, रूढ़ियों को पालने वालों को वो परास्त करती जाती है और मजा आता है। इसलिए इस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए, आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। और मैं कह रहा हूं कि मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी, उनमें जब इस पुस्तक को पढ़ा तो सचमुच लगा कि आज मुझे ऐसी अनोखी चीज मिल गई, कहने लायक नहीं। या हो सकता है कि आज मेरी चेतना उस बात को समझने के काबिल है, तो मुझे ये इतनी अच्छी पुस्तक लगी। जिस स्तर की बातें इस पुस्तक में लिखी हुई है, शरतचंद्र जी लिखे हैं, आज के समय में आचार्य प्रशांत जी ठीक उसी स्तर की बातें करते हैं। हो सकता है कि इस कारण भी मुझे यह पुस्तक जबरदस्त लगी। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इन 5 पुस्तकों को आप जरूर पढ़ें। और भी किताबें हैं, हर जगह से सीखने को मिलता है, सीखते रहिए। हर किताब कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में ये 5 पुस्तकें मुझे बहुत जबरदस्त लगी। इसलिए आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इन 5 पुस्तक को कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, ध्यान से पढ़ने की, क्योंकि यह बेहतरीन है, कहानी के माध्यम से लिखी गई है और आपको बहुत कुछ सिखाएगी। धन्यवाद दोस्तों।